द्वारका वाला केस सुना? एक 17 साल का नाबालिग लड़का स्कॉर्पियो एन चला के टक्कर मार देता है साहिल नाम के लड़के को, जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो जब भी ऐसे केस आते हैं जहाँ पे 18 साल से कम के बच्चे कोई क्राइम करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? कोई कोर्ट केस तो होता नहीं है, कोई जेल में तो उनको भेजा नहीं जाता, उनको भेजा जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। अब जो मैंने नाम दिया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसका काम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझो, जब भी एक नाबालिग लड़का मतलब 18 साल से कम की उम्र का लड़का कोई क्राइम करता है, तो उसको 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं कोर्ट। पहली कैटेगरी पिटी ऑफेंस, मतलब छुटपुट लड़ाइयाँ, कोई आपस में मारपीट वगैरह कर ली, उसको पिटी ऑफेंस कहते हैं। दूसरा होता है सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस में हाफ मर्डर केस या फुल मर्डर केस होता है, ये सीरियस ऑफेंस के अंदर आते हैं, इसके लिए 2 से 7 साल की सजा होती है। तीसरा होता है हीनियस ऑफेंस, मतलब कोई नाबालिग लड़का किसी लड़की का रेप करता है, उसको टॉर्चर करता है या फिर असोल्ट करता है, तो उसको मानते हैं हीनियस, मतलब घिनौना काम। इसके लिए सजा ज्यादा भी हो सकती है, और जब वो लड़का 18 साल का हो जाएगा तो केस को रीओपन करके सजा को और बढ़ाया भी जा सकता है या फिर फांसी तक भी लाया जा सकता है। मतलब हीनियस ऑफेंस के अंदर ये मान लेते हैं कि लड़के ने जो काम किया है उसने पूरा प्लानिंग करके किया है। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड होता क्या है? देखो, इसके अंदर कमेटी बनती है, जिसके अंदर एक तो मजिस्ट्रेट होता है और दूसरा होता है सोशल वर्कर। इसके अंदर एक लेडीज होना जरूरी है और एक जेंट्स होता है, या फिर दोनों लेडीज भी हो सकती हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाले बच्चे का ट्रायल कितना लंबा चलेगा या फिर उसको सजा देनी है कि नहीं। ये इन 3 लोगों पर डिपेंड करता है, एक मजिस्ट्रेट और जो 2 सोशल वर्कर है, जिसमें से एक लेडीज होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो ये 3 बंदे डिसाइड करते हैं कि सामने वाले बच्चा, उसको सजा मिलेगी या डिटेंशन सेंटर में भेजकर छोड़ दिया जाएगा। तो यूं मान लो कि एक केस या रेप केस, मर्डर केस या फिर कैसा भी आप केस मान लो, ये 3 लोगों पे डिपेंड करता है कि कितना आगे जाएगा। और एक एक बात आपने नोटिस की होगी, जितने भी नाबालिग लड़कों के केस आते हैं, या तो इनकी मारपीट के आते हैं, या रेप केस आते हैं, या फिर आते हैं रैकलेस ड्राइविंग के, कि मतलब सावधानी से गाड़ी नहीं चला रहे, किसी को ठोकर मार दी। दूसरी बात, इनके केस जाता है जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के पास, जहाँ पे वकील आराम से इस केस को मॉडिफाई कर देते हैं, इसका रुख बदल देते हैं और बच्चे को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। एक 17 साल का लड़का, उसको इतनी नॉलेज है कि उसको गाड़ी चलानी है, उसको हाई स्पीड पे चलानी है, वो ठोकर मार रहा है, उसके बाद कह रहा है कि आप कर लो जो आपको करना है। जब उसके पास इतना दिमाग है बोलने के लिए, तो वो कहाँ से एक नाबालिग रह जाता है। दूसरी बात, अगर एक लड़का कोई रेप केस करता है, तो वो कहाँ से आपको जुवेनाइल बोर्ड में दिखता है, उस कैटेगरी में वो कहाँ से आपको आता हुआ दिखता है। तीसरी बात, अगर एक 16 साल का लड़का किसी को चक्कू मार देता है, तो ये कहाँ से वकील बोल सकता है कि इसने बचपन में मारा होगा। एक चक्कू खरीदना बच्चों का काम नहीं होता, किसी को चक्कू मारना भी बच्चों का काम नहीं होता, तो उसको जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के पास क्यों भेजा जाता है। तीसरी बात,